हमारा दृष्टिकोण सम्यक बने, मोह कर्म का प्रबल विलय होता है, तब सम्यक दर्शन का विकास होता है। कर्मशास्त्र की भाषा में कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय। जब तक अनंतानुबंधी कषाय, प्रबल कषाय है, तब तक दृष्टिकोण सम्यक नहीं हो सकता। बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन है। जब वह इतना मोह शांत होता है तब सम्यक दर्शन होता है, और तब सम उपशम की भावना जागृत होती है। आज इसकी बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, क्योंकि उद्वेग, आवेग, आवेश, उत्तेजना इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बात बात में आदमी उत्तेजित हो जाता है। तो बड़ा कठिन काम है नियम को समझना, प्रकृति के नियम को जानना। बस केवल इतना ही होता है कि उसके साथ मोह तो रहता है, पर मोह के साथ साथ ये दूध के उफान पर छींटा देने का साधन भी हाथ में रहे, पानी भी साथ रहे जिसे छींटा दे सके। वह उपशम की साधना, मोह विलय की साधना, और यही तो धर्म का सार है। धर्म का और सार क्या है? यह है कि जब कोई स्थिति आए तब धर्म का चिंतन करें और उस दुख को कम करें, आर्त ध्यान न करें और शांत भाव से उसको सहन कर लें। यह तो धर्म का सार है। और धर्म करने वाला भी अगर ऐसा न करे तो फिर वह न धर्म का सार न ज्ञान का सार। इसलिए बहुत सुंदर वाक्य संक्षेप में कहा गया कि नाणस्य सारम आयारो, ज्ञान का सार है आचार। अब सूत्रकार सूत्र देते हैं, सूत्र है, सूत्र में संक्षेप होता है। अब उसका विस्तार समझने के लिए हमें सारी प्रक्रिया को समझना है कि ज्ञान का सार आचार कैसे हो सकता है। उस प्रक्रिया को जाने तो इतना महत्वपूर्ण सूत्र दे दिया कि जानो, दृष्टिकोण सम्यक बनाओ, सम्यक दर्शन का विकास करो, तुम्हारा दुख कम होगा। जो जाना है वह तुम्हारा आचार बन जाएगा। ओम।